गांव में एक अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। उसने एक रवि नाम के लड़के के साथ 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। शादी के बाद रवि शहर में रहने लगे। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी रवि के मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो शहर में आकर ही मिल लेते हैं। बेटा तुम नहीं आते हो गांव, इसलिए मैं आ गया तुमसे मिलने। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रवि के लिए अंजलि खाना बनाती थी। अंजलि की नजर खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की ज्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होंगी, अंजलि के घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन उसने सोचा कि कोई होंगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती अंजलि को दिखाई दी। अंजलि मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं, शायद किसी और घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होंगी। सुबह रवि सोए थे, वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई। फिर वो इसी घर की ओर देख रही थी। इस बार बाहर गई। उसने आते अंजलि को अपनी ओर देखा और घबरा गई। आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? रवि यही रहता है किया। हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो घबराई हुई इतना सुनकर घबरा कर चली गई। अंजलि पीछे से उसे आवाज दी, पर उसने सुना नहीं। अंजलि अपने घर में वापस आ गई। आने से पहले रवि उठ गए थे। कहाँ गई थी? वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हैं? कर भड़क गए। रवि पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उडेच गया था। अंजलि के भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब अंजलि इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन जब सुबह उठी तो रवि पहले से उठ गए थे। अंजलि किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। अंजलि कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी उससे नहीं खुली थी। उसने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वह जाकर उससे बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। ये सब देखकर अंजलि खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे कि मैंने कुछ नहीं देखा है। रवि फिर घर में आ गए। अंजलि ऐसे जताया जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं है। अब अंजलि के मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और रवि उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद अंजलि रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें वो जानती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी, लेकिन अंजलि को पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उस दिन के बाद उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते अंजलि की तबीयत बिगड़ने लगी। रवि अंजलि को बोला, क्या हुआ? अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जा। लेकिन अंजलि को रवि की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन अंजलि की हालत ज्यादा खराब हुई तो ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गए। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद में अस्पताल के पार्क में बैठी थी। लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखती ही जैसे अंजलि की सारी बीमारी पता नहीं कहां भाग गई। उसके पास तेज चलकर गई। उसे बोली, ने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रही थी रवि का और तुम्हारा क्या रिश्ता है? फिर उसने जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवि जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। अंजलि भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया? मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। वो लड़की संध्या थी रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। इसीलिए रवि और उसके परिवार ने
उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अंजलि बोली, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन, नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लडजकी से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जो आदमी अपनी बहन के लिए आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर अंजलि अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। जाते देख रवि फूट फूट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए रवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा। मेरी बहन तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे तू मुझे से कहती तो तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई? मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख अंजलि की आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गीले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए संध्या के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। रवि की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने मिल रहा है। रवि ने संध्या को कहा है, जिंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार माफ करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी।